राजस्थान आवासन मंडल भिवाड़ी की तरफ से ई ऑक्शन के जरिए बुधवार को हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नंबर 4 और 7 पुरानी कॉलोनी में अलग अलग साइज के कुल 27 भूखंडों की नीलामी की गई। इन 27 भूखंडों में से एक भूखंड एचडी तो वहीं एक भूखंड एसटी के लिए रिजर्व रखा गया था। बाकी सभी भूखंड जनरल कैटेगरी के थे। आवासन मंडल के द्वारा भूखंडों की इस नीलामी से मंडल को करोड़ों रुपए की आय होने वाली है, लेकिन आवासन मंडल के द्वारा की जा रही इस नीलामी के दौरान भारी गड़बड़ देखने को मिली, जिससे दर्जनों लोग अपना पसंदीदा भूखंड पाने से वंचित रह गए। दरअसल राजस्थान आवासन मंडल भिवाड़ी के सेक्टर 4, 7 व पुरानी कॉलोनी में चल रहे ई ऑक्शन के माध्यम से 26 जून से लेकर 28 जून तक बोली दाताओं को शाम 6 बजे तक बोली लगानी थी और प्रत्येक बोली दाता को 5 मिनट का समय एक्सटेंशन के रूप में मिलता था, जो कि आवासन मंडल की ऑनलाइन साइट पर भी ये दर्शाया गया है। लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कई आवेदक अपनी बोली लगाने से ही वंचित रह गए, जिससे अपनी पसंद का आवास इस ऑक्शन के माध्यम से उनको नहीं मिल पाया। भिवाड़ी के दर्जनों लोग कंप्यूटर पर बैठकर देर शाम 6 बजे तक बोली लगा रहे थे। तभी बिना चेतावनी दिए आवासन मंडल की वेबसाइट 5:58 पर ही बंद कर दी गई, जिससे बोलीदाताओं को यही समझ में नहीं आया कि उनके द्वारा लगाई गई बोली स्वीकृत हुई है या नहीं। आवासन मंडल की वेबसाइट पर दिए गए नियमों के हिसाब से जब बोली चालू रहती है तो उसमें बोली आगे बढ़ाने के लिए उसे 5 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन जिस बोली का दाता ने 5:58 पर बोली लगाई तो उसके बाद अगले व्यक्ति को समय ही नहीं दिया गया और वेबसाइट को 6 बजने से पहले ही बंद कर दिया गया, जिससे दर्जनों बोली दाता बोली नहीं लगा पाए और उन्हें उनका भूखंड भी नहीं मिल पाया। इस तकनीकी गड़बड़ी से जहां लोगों को भारी परेशानी हुई तो वहीं आवासन मंडल को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। इस गड़बड़ी को देखते हुए लोग देर शाम 6 बजे तक भिवाड़ी हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस में जा पहुंचे, लेकिन हाउसिंग बोर्ड में उन्हें कोई भी अधिकारी नहीं मिला। कई लोगों ने तो हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और ई नीलामी को दोबारा से करवाने की मांग की गई है। भिवाड़ी के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले मोहित ने बताया कि उन्होंने एक प्लॉट की 5:59 पर 86 लाख रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन वेबसाइट को तुरंत बंद कर दिया गया, जिससे आगे बोली लगाने का समय ही नहीं मिला। हाउसिंग बोर्ड के ई ऑक्शन के नियमों के अनुसार अगले बोली दाता को 5 मिनट का समय मिलना चाहिए, लेकिन वह विभाग की तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लोगों को नहीं मिल पाया। यह विभाग की गलती है, इसमें भिवाड़ी की जनता नुकसान क्यों भुगते। इसलिए इस बोली को कैंसिल करते हुए दोबारा से ऑनलाइन बोली लगवाई जानी चाहिए। मोहित के साथ ही भिवाड़ी के रहने वाले दाता राम, तेजपाल, बुद्धन, सरोज देवी, रमाकांत शर्मा, मनीष कुमार, अंकित अग्रवाल सहित कई लोग अपनी शिकायत लेकर हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंचे। आवासन मंडल उपायुक्त हाकम सिंह ने बताया कि इस बारे में IT सेल वाले ही बता सकते हैं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। इस बारे में भिवाड़ी आवासन मंडल अधिकारी BL मीणा ही ज्यादा बता सकते हैं। ये आ रही कि हमने 17:59 पे लगा दी और उसके बाद कहा कि रेट आप इंक्रीज कीजिए। 24 उसने लगाई पार्टी ने, 24 लाख हमने लगाया। हमने जैसे इंक्रीज किया तैसे ओवर कर दिया हमारे को। कितने बजे की बात है ये अब जो कंप्यूटर दिखा रहा है वो 18:03 पे। कुल मिला के आपकी बोली कैंसिल हो गई? हाँ, बोली कैंसिल कर दिया। 4/100A नंबर पे हमने बोली लगाई, 4 सेक्टर 100A पे। तो आपका जो प्रतिद्वंदी था बोली लगा रहा था, उसकी भी उतने ही रुपए की बोली लगी थी? आपकी भी हमारी उतनी लगी थी। हमें इंक्रीज के लिए दिया कंप्यूटर ने, तैसे इंक्रीमेंट। मैंने अपने छोटे भाई के नाम से बोली लगाई थी ये हाउसिंग बोर्ड के, लेकिन हमें ऑटो एक्सटेंशन का टाइम नहीं दिया गया कि हमारे लेने से पहले उन्होंने करेक्ट उस पर उसको बंद कर दिया था साइट को। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसकी दोबारा से बोली लगाई जाए या लोगों को ऑटो एक्सटेंशन दिया जाए और इस बोली को बिल्कुल रद्द किया जाए। ये जो बिड छुट्टी है इसकी ओपनिंग टाइमिंग क्या थी? और सर ये 2 दिन से ओपनिंग थी, लेकिन इसकी क्लोजिंग टाइम थी आज 6 बजे की, लेकिन 6 से फिर इसमें नियम अनुसार ऑटो एक्सटेंशन के 5 मिनट दे रखे थे, लेकिन ये बिल्कुल 6 बजे से भी कुछ सेकंड पहले उन्होंने इसको वो कर दिया था, बंद कर दिया। 1 मिनट पहले इसको बंद कर दिया गया था। तो जो 5 मिनट का ऑटो एक्सटेंशन था वो दिया ही नहीं गया उन लोगों ने। जिसकी वो लास्ट थी उसको बंद कर दिया, तो हमें आगे ऑप्शन ही नहीं मिला इसको। तो हम ये चाहते हैं कि इसको रद्द किया जाए सरकार के द्वारा और दोबारा से लोगों को दोबारा से फॉर्म भरवाया जाए या कुछ भी किया जाए, वो सरकार दे। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपको? हाँ जी, ये बिल्कुल टेक्निकल फॉल्ट है और ये आम जनता का फॉल्ट नहीं है, ये सीधा हाउसिंग बोर्ड का है। तो इस हाउसिंग बोर्ड की गलती को आम जनता क्यों भुगते? मैं ये पूछना चाहता हूँ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी से और जो इसके जो भी हैं। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई थी? सर हमारी हुकुम जी से बात हुई थी, उन्होंने कोई संतुलनपूर्ण जवाब नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ हाउसिंग बोर्ड ऑफिस में आए, हमने इनके एप्लीकेशन दिए और हम ये चाहते हैं कि इस पर जो भी जायज कार्रवाई हो।
वो की जाए। तो आम उपभोक्ताओं के साथ साथ हाउसिंग बोर्ड को भी इसमें काफी नुकसान होगा। सर इसमें हाउसिंग बोर्ड का भी नुकसान है सर। रेवेन्यू हाउसिंग बोर्ड की जेब में सर रेवेन्यू आता है इसमें सर। गवर्नमेंट से लेकर हाउसिंग बोर्ड सर सबका नुकसान है इसमें। भाई रजिस्ट्री होती तो स्टाम्प ड्यूटी सरकार को मिलती, हाउसिंग बोर्ड को भी जब ऊपर बोली लगती तो हाउसिंग बोर्ड को भी तो सर उसमें पैसा मिलता ना। ऐसे कितने लोग हैं जो सर ऐसे बहुत लोग हैं सर। आधे तो यहाँ हैं और आधे जो हैं कि जो आ नहीं पा रहे हैं यहाँ क्योंकि वो इधर उधर हैं सर।